कॉलम शुक्रिया पाकिस्तान, तहरीर इलियास मजीद शेख। पाकिस्तान का मुआशी जलजला और कारोबारी तबके की बेजारी। अमेरिका में एक ओवरसीज पाकिस्तानी ने तुर्क एम्बेसी जाकर $3 करोड़ का चेक जलजला ज़दा भाइयों के लिए पेश किया। इस पाकिस्तानी ने तुर्क सफीर से एक ही दरखास्त की कि इसका नाम जाहिर न किया जाए। ये कहकर गुमनाम हीरो एम्बेसी से बाहर निकल गया। हुकूमतें और लोग तुर्किया की मदद इसलिए करना चाह रहे हैं कि उन्हें मालूम है कि वहाँ एक निज़ाम मौजूद है। ये इमदाद आम आदमी तक पहुँचेगी, कहीं रास्ते में खुर्द बुर्द नहीं होगी। दुनिया अगर तुर्किया की मदद ना भी करे तो उनके निज़ाम में इतनी सकत है कि वो लोग इस काबिल हैं कि अपने पैरों पर खुद खड़े हो सकें। दूसरी जानिब इस वक्त अगर हम अपने अंदर झांकें तो पाकिस्तानियों की हालत भी इन जलजला ज़दगान से भी खराब है, जो शदीद महंगाई और बेरोजगारी और गुज़श्ता बरस के सैलाब के बाइस बेसरो सामानी की हालत में है। मुआशी डेडलॉक की वजह से मुआशी बहरान शदीद से शदीद तर होता जा रहा है। हमारे साबिका मामलात के बाइस हालात इस कदर गंभीर हो चुके हैं कि तबाहकुन सैलाब के बावजूद भी दुनिया हमारी मदद करने से कासिर है। अरबों डॉलर की इमदाद के वादे जरूर किए गए, लेकिन $1 इमदाद भी नहीं दी गई। इसकी सबसे बड़ी वजह यहाँ का करप्ट सिस्टम है। दुनिया हम पर एतमाद करने को तैयार नहीं। हमारे साबिका रवैयों की वजह से आज कोई भी हम पर एतबार करने को तैयार नहीं। 2010 के सैलाब के दौरान पाकिस्तान के रियल एस्टेट किंग मलिक रियाज हुसैन ने CNN को इंटरव्यू देते हुए अपने 75% असासे पाकिस्तानियों की मदद के लिए पेश किए थे। उनकी मालियत उस वक्त $2 अरब थी। ये एक गैर मामूली रकम थी, लेकिन मलिक रियाज ने साफ कहा कि वो ये रकम हुकूमत को नहीं देंगे, क्योंकि पाकिस्तान में इमदाद तकसीम करने का निज़ाम करप्शन ज़दा है। हुकूमत के जरिए दी जाने वाली इमदाद 50% से भी कम मुतासरीन तक पहुंच पाती है। कई बार आपने टीवी पर देखा होगा कि MNA और MPAs के घर से इमदादी सामान बरामद हुआ। उस वक्त मलिक रियाज ने कहा था कि अगर पाकिस्तान के 140 अमीर लोगों को बुलाकर मदद की दरखास्त की जाए तो पाकिस्तान को किसी भी बैरूनी मदद की जरूरत नहीं होगी। उनकी ये बात बिल्कुल दुरुस्त थी। ये बात मैं अपने गुज़श्ता कॉलम्स में भी अर्ज कर चुका हूँ कि अगर हुकूमत पाकिस्तान 100 अमीर तरीन टैक्स देने वाले कारोबारी शख्सियात को बुलाए और उनको भरपूर एतमाद में लेकर पाकिस्तान की मुआशी डेवलपमेंट का प्लान मांगे तो वो बखुशी देंगे। आज भी अगर हुकूमत एक शफाफ निज़ाम बना ले तो पाकिस्तान में मलिक रियाज समेत बहुत से लोग हैं जो पाकिस्तान के लोगों की मदद करना चाहते हैं। आज भी पाकिस्तान का दर्द रखने वाले मकामी ताजिर पाकिस्तान की अरबों डॉलर से मदद कर सकते हैं। उनके दिल में पाकिस्तान का दर्द है, लेकिन वो खामोश हैं। वो वजीर आज़म और वजीर खजाना से मिलकर तस्वीरें नहीं बनवाते, ना ही उन्हें इस तरह के फोटो सेशंस की जरूरत है। अफसोस की बात यह है, हमारे चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स में इन लोगों का गलबा है जो दिन रात सिर्फ फोटो सेशंस कराते हैं। उनकी ख्वाहिश होती है कि वजीर आज़म, वजीर आला या किसी बड़े ओहदेदार के साथ अखबार में तस्वीर लग जाए। इस बात पर झगड़ा हो रहा होता है कि अगली लाइन में कौन खड़ा होगा। ये कारोबारी तबके हकीकी नुमाइंदे नहीं हैं। असल कारोबारी तबका तो इन चैम्बरों से बाहर बैठा है, वो यहाँ आता ही नहीं। हुकूमत को चाहिए कि इन लोगों से राबता करे, पाकिस्तान के 100 बड़े बिजनेसमैनों को एक टेबल पर बिठाए, उन पर मुश्तमिल एक मुआशी काउंसिल बनाई जाए, उन्हें पाकिस्तान में कारोबार के हकीकी फरोग का इख्तियार दिया जाए। कोई मुआशी फैसला इस मुआशी काउंसिल से हटकर न किया जाए। हुकूमत इन्हें टैक्स जमा करने के टारगेट के साथ पावर्स भी दे। फिर आप देखेंगे कि ये 1 साल में मुल्क को उस ऊंचाई पर ला खड़ा करेंगे जहां हमारे अहले सियासत 75 बरसों में नहीं पहुंचा सके। आज पाकिस्तान की बिजनेस कम्युनिटी हुकूमती पॉलिसियों में अदम तसलसल, सहूलियात के फुकदान, रिश्वत और किक बैक्स की वजह से शदीद बद एतमादी का शिकार है। पाकिस्तान का निज़ाम सिर्फ 5 लोगों के हाथ में है: गवर्नर स्टेट बैंक, सेक्रेटरी खजाना, चेयरमैन FBR, वजीर खजाना और वजीर आज़म। इसके अलावा छठा बंदा कोई नहीं है जिसे पता हो कि मुल्क में क्या हो रहा है। साबिका दौर में पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा कर्ज लिया गया। ये कहाँ पर खर्च हुआ, कोई नहीं जानता। मैंने कई अहम पार्लिमानी और ब्यूरोक्रेसी के लोगों से पूछा कि ये पैसा कहाँ खर्च हुआ। कोई नई सड़क, नया पुल, कोई प्रोजेक्ट लगाया हो सिवाय लंगर खानों और पनाहगाहों के? जवाब नफी में था। कोरोना के दौरान पसंदीदा अमीर सनतकारों को 450 अरब बिला सूद कर्ज दिया, जो इधर उधर कर दिया गया। ये पैसा मुल्क को कौम की अमानत था। अगर दरमियानी सनतों और निचली सतह के कारोबार पर लगाया जाता तो लाखों लोगों का रोजगार पैदा होता। कोई बता सकता है ये पैसा कहाँ गया? हुकूमत एक जानिब तो रोना रोती है कि उनके पास मुल्क चलाने के लिए पैसे नहीं हैं, दूसरी जानिब हुकूमत की अय्याशियां रुकने का नाम ही नहीं ले रही। एक एक वजीर, ब्यूरोक्रेट,
जज और जर्नैल की गाड़ियां और प्रोटोकॉल देख लें। एयर कंडीशन्ड दफ्तर, घर, गाड़ियां, हवाई सफर, इलाज सब मुफ्त है, जबकि आम आदमी लाइन में लगकर आटा भी नहीं ले सकता। क्या ऐसे रियासत चल सकती है? बिल्कुल नहीं। मैं 2012 में इरफान कैसर शेख मरहूम की क़यादत में लाहौर चैम्बर के एक वफ्द के साथ बरतानिया गया तो लंदन में हमारी मेजबानी बरतानिया में मुकीम पाकिस्तानी तैयब रजा ने की। हेथरो एयरपोर्ट पर मर्सिडीज का कॉन्वॉय हमारा मुंतजिर था। उनका लंदन के निवाह में बहुत बड़ा फार्म हाउस था। उन्होंने शानदार दावत का एहतमाम कर रखा था। तैयब रजा का शेफ से लेकर सारा अमला मकामी गोरों पर मुश्तमिल था, लेकिन खानों से लग रहा था हम पाकिस्तान में हैं। मैंने तैयब साहिब से कहा कि आपका शुमार बरतानिया के अमीर तरीन अफराद में होता है, आप पाकिस्तान में भी इन्वेस्टमेंट करें। उन्होंने कहा, मैं जब लंदन आया तो खाली जेब था, लेकिन मेहनत की और यहाँ के निजाम से फायदा उठाया। आज नतीजा आपके सामने है। हमें हुकूमत पाकिस्तान इस बात का यकीन दिला दे कि वहाँ हमारा जानो माल महफूज है। मैं आज सारा पैसा पाकिस्तान मुंतकिल कर दूंगा। मेरे पास इसका कोई जवाब नहीं था। अगले दिन बर्मिंघम में पाकिस्तान के कमर्शियल सेंटर ने एक बिजनेस लंच का एहतमाम कर रखा था। वहाँ एक अंग्रेज बिजनेसमैन ने ये बताकर हैरान कर दिया कि पाकिस्तान दुनिया में सबसे ज्यादा मुनाफे की शरह देने वाला मुल्क है। मैंने पूछा, तो फिर आप इन्वेस्टमेंट क्यों नहीं करते? उसका जवाब भी वही था कि पाकिस्तान का सिस्टम और लॉ एंड ऑर्डर इन्वेस्टमेंट फ्रेंडली नहीं है। ये एक लंच था जिसमें कोई बिजनेस नहीं था। मैं मुसलसल एक बात सोचता हूँ कि हमारा ये सिस्टम कैसे ठीक होगा। हम बिजनेस फ्रेंडली एनवायरनमेंट क्यों नहीं बना सके? मुल्क चलाने वाले क्या वाकई इस रियासत से मुखलिस हैं? अगर हैं तो फिर ये लॉ एंड ऑर्डर क्यों ठीक नहीं करते? ये कारोबार दोस्त माहौल बनाकर अंदर और बाहर से इन्वेस्टमेंट क्यों नहीं कराते? जदीद चीन के मेमार सदर डेंग जियाओपिंग ने आज से 42 साल पहले एक पॉलिसी बनाई थी। वो महीने में एक बार मुल्क की हकीकी बिजनेस कम्युनिटी से मुलाकात करते थे। तमाम मुतल्लिका महकमों के वजीर और ब्यूरोक्रेट वहाँ मौजूद होते थे। सुबह से शाम तक उनके मसाइल मौके पर हल कर दिए जाते। आज चीन दुनिया की सबसे बड़ी मईशत बन चुका है। डेंग जियाओपिंग ने कारोबारी तबके को लॉ एंड ऑर्डर की गारंटी और उनके तमाम मसाइल वन विंडो ऑपरेशन के जरिए हल किए। कारोबारी तबके ने चीन को दुनिया की मुआशी सुपर पावर बना दिया। हमारी ब्यूरोक्रेसी मुल्क की तरक्की में सबसे बड़ी रुकावट है। जब तक मुल्क से सुर्ख फीते का निजाम खत्म करके वन विंडो ऑपरेशन शुरू नहीं किया जाता, उस वक्त तक ये मुल्क मुआशी तौर पर तरक्की नहीं कर सकता। कारोबारी लोग इस मुल्क के गुमनाम हीरोज हैं जो पाकिस्तान को मुआशी जल्जले से बचा सकते हैं। हमें बस उनका एतमाद बहाल करना है।